वेतन ना मिलना कितना कठिन कर देता है किसी भी जिंदगी को और इनफैक्ट उससे जुड़ी हुई काफी सारी जिंदगियों को, ये आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ के नगरीय निकाय कर्मचारी कुल मिलाकर 25,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको लगातार 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये अपना घर बार कैसे चला रहे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से ही। लगातार इन्होंने मंत्रियों के बंगलों के चक्कर लगा लिए हैं, आश्वासन पे आश्वासन इन्हें मिल चुके हैं और ये मास एक प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं ध्यान आकर्षण करने के लिए गवर्नमेंट का। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हो नहीं पाया है। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंडअप में। हम राउंडअप में आप ही की समस्याओं को लेकर आते हैं और आज ये जो बहुत बड़ी समस्या है कि 3 महीने से सैलरी ना मिलना, कहीं ना कहीं जितने भी ठेके और एक गुट बन गया है ठेकेदारों का, उसे तोड़ने की बात और ऐसे कुछ 6 या 7 सूत्रीय मांगे हैं जो ये नगरीय निकाय कर्मचारी लगातार नेताओं के सामने उठाते आए हैं। लेकिन सिर्फ आश्वासन ही इनके हाथ आया है, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन अभी तक हाथ नहीं आया है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आप मुझे बताएं 3-4 महीने से वेतन ना मिलना ये कैसा होता है? काम लगातार आप लोग का जो जैसा मैं समझ सकती हूँ काम लगातार चलता है, काम 24/7 आप लोगों का काम चलता है, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं, सब इंजीनियर्स एक ऐसी प्रोफाइल है कि फोन लगातार आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 महीने से वेतन ना मिलना कैसा होता है, क्या समस्याएं खड़ी कर देता है, पारिवारिक जीवन के लिए कितना नुकसानदायक है? मैं आपको बताना चाहूँगा, नगरीय निकाय जो विभाग है यह प्रातः सुबह से लेकर के रात तक के चलने वाला कार्यक्रम, यहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण तक के सभी कार्य यहाँ पर संपादित होते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग सफाई से लेकर के बिजली पानी, मूलभूत समस्या, नल सड़क बिजली पानी, सभी की समस्याओं से जुड़ा हुआ विषय है। और नगरीय प्रशासन जो है कोविड के समय में भी जो कोविड के जो पेशेंट है जिनको घर वाले भी उनको पकड़ नहीं पा रहे थे, उनको नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने सुविधा पहुंचाई है। अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम है, नगरीय निकाय के जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उन्होंने ये काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की स्थिति में कहें या कहें कि नीतिगत विषय पे कहें कि आज जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी के लिए 3-4 महीने हो गए, सैलरी के लिए क्रमशः उनको भटकना पड़ रहा है, चाहे वो आय के सोर्स आज कम हो गए हैं। इसके लिए कर्मचारी संघ की तरफ से, नगरीय निकाय कर्मचारी संघ की तरफ से पिछले 4 चरणों में हम लोगों ने आंदोलन कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने काली पट्टी लगा करके आंदोलन किया, उसके पश्चात हम लोग ने कलमबंद हड़ताल किया, उसके पश्चात जिला स्तर पे सारे नगरीय निकाय के जो कर्मचारी संघ हैं उन्होंने जिला स्तर पे ज्ञापन सौंपा है। उसके पश्चात 23 हम लोगों ने 12 तारीख को हम लोगों ने तूता में 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय हम लोगों ने आंदोलन किया है और क्रमशः हम लोगों ने शासन के समक्ष हमारी समस्याओं को अवगत कराया है। इसके बाद जरूर शासन की तरफ से पहल हुई, माननीय मंत्री जी की तरफ से भी अभी पहल हुई है और सकारात्मक चर्चा रही है कि जरूर वेतन के मुद्दे, उन्होंने भी कहा है कि वेतन का मुद्दा काफ़ी गंभीर मुद्दा है और कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन मिलना चाहिए, सरकार की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वेतन मिलना चाहिए। सकारात्मक पहल हुई है, अब देखते हैं कि ये निर्णय क्या निकल करके आता है। बिल्कुल, एक सकारात्मक पहल जरूर हुई है, बात हुई है, लेकिन ये 3-4 बार ये बात हो चुकी है, अभी तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन क्यों नहीं आ पाया? बजट का बहाना दिया जा रहा है कि बजट नहीं है सरकार के पास, क्या ऐसा कॉन्क्रीट रीजन दिया जा रहा है कि वेतन ही नहीं है, कर्मचारियों को देने का वेतन ना होना और काम लेना? समाधान पर मौखिक चर्चा तो घंटों हो रही है। हाँ। शासन स्तर पे मंत्री महोदय से भी चर्चा हुई और वास्तु स्थिति से अवगत भी हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जब भूखे भजन न होए गोपाला, जब भगवान की आराधना भूखे भजन नहीं हो सकती तो आप कैसे शांत बैठे? हाँ। और कर्मचारी क्या करे, इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे हम आश्वस्त हैं, माननीय मंत्री महोदय जी ने जो आज आश्वासन दिया है, और आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम सभी कर्मचारियों को हर्ष देने वाला रहेगा। अरुण साहू जी ने आश्वासन दिया है? बिल्कुल, अरुण साहू जी ने दिया है। हाँ। आप व्यक्तिगत रूप से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ भी सकते हैं ताकि आम जो हमारे कर्मचारी हैं, आम जनता तक ये बात जाए कि जो सुशासन की सरकार कैसे होती है वो पता चल जाएगा। लेकिन धरातल पर दिखनी चाहिए, उसकी अपेक्षा हमको है। बिल्कुल, धरातल पे चीजों को दिखना चाहिए। 3-4 महीने से जब सैलरी नहीं मिलती है तो किस तरह से निर्वाह कर पाते हैं आप लोग? क्योंकि 1 महीने की सैलरी ही अटक जाना बहुत सारी जो पारिवारिक चीजें हैं उनको खराब कर देती है। क्या पर्सनल चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं इस पूरे वजह से? नियमित वेतन न मिलने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पे बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पाती, सामान्य दुकान से लेना है किराना का सामान वो नहीं मिल पाता। हर कर्मचारी, खासकर नगरीय निकाय कर्मचारी का
सिविल खराब हो रहा है, उनको बैंक लोन नहीं देती और हम मार्केट में एक प्रकार से झूठे कहलाते हैं कि नाम के तो हम कर्मचारी हैं, लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि वेतन नहीं मिला है करके तो हम झूठे कहलाते हैं। हमारे मान मर्यादा से लेके हर चीज का एक नुकसान होता है। तो हम एक डिग्निटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं वेतन ना मिलना, क्योंकि यूजुअली हम सबका ये मानना है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, रेगुलर हो जाते हैं तो लाइफ काफी सेट हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा हिसाब किताब नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ही बहुत बड़ा दर्द बनकर इन सारे कर्मचारियों के लिए बन गया है। किस तरह से आपके चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? बैंक लोन्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे कई कर्मचारियों को, क्योंकि सिविल जो स्कोर है वो ही खराब हो जाता है। तो किस तरह से आप ऐसे पर्सनल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या मांग रख रहे हैं? भरोसा है कि हो जाएगा जल्दी ही निराकरण इसका? माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसका हम निराकरण करेंगे करके, और फिर देखते हैं आगे बात करते हैं चीज़ को और देखते हैं। और अभी हम जो 27 तारीख को हमारा जो एक दिवसीय आंदोलन है जिसमें हम विभागीय मंत्री के जो निवास है यहाँ पर घेराव करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर अरुण साहू जी के घर का घेराव करेंगे। बिल्कुल, आप लोग यहीं पर आके घेराव करेंगे। बात ऑलरेडी हो चुकी है, सकारात्मक एक बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे आंदोलन आप लोग अभी कर चुके हैं। 4 दिन का आंदोलन आप लोगों ने कर लिया, उसके बावजूद समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? क्या समझ पा रहे हैं आप कि क्यों नहीं निकाल पा रही है समाधान? या तो अगर काम इनके पास बजट नहीं है तो काम ना करवाए? मैडम, हम लोग लगातार शासन प्रशासन यहाँ तक कि संचालक सर से भी मुलाकात हो गई, लेकिन हमारी बातों को केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य आश्वासन नहीं, हमको तो वेतन ऐसा चीज़ है कि आश्वासन से नहीं चलेगा हमारा परिवार, हमको वेतन चाहिए हर दिन। ऐसी स्थिति हो गई है कि हम सरकारी कर्मचारी तो कहला रहे हैं, उसके तहत हमारी शादी अच्छे परिवार से हो रही है, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो जाएगी अगर ऐसा रहेगा 6 महीने से, तो हमारे जो कर्मचारी हैं जो अविवाहित है उनको भी लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये जन्म दे देता है। वेतन ना मिलना, बेसिक सैलरी हर किसी जॉब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो बताने की जरूरत नहीं है। 6 सूत्रीय आप लोगों की डिमांड्स हैं। आप लोग चाह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम भी जल्द से जल्द लागू हो, उसके बारे में जरा बताएं। ओल्ड पेंशन जैसे कि बताती हूँ अन्य विभागों में लागू हो चुका है, लेकिन हमारे नगरीय निकाय को छोड़ दिए गए हैं। हाँ। जो हमारे साथ एक प्रकार से कहा जाए सौतेले व्यवहार कहना उचित ही होगा। हाँ। क्योंकि भाई हम भी एक शासी कर्मचारी हैं, हम भी जनता के सेवा में लगे हुए हैं। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो वही पेंशन के भरोसा बच्चे लोग भरण पोषण करते हैं और उन्हीं के भरोसा हम रहते हैं, और वो चीज़ से हमको वंचित होना पड़ा है। तो ये बहुत ही गंभीर मामले हैं। हम शासन से यही चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जल्द से जल्द लागू करके हमको एक तोहफा दे दे शासन की ओर से। एक तोहफे की उम्मीद कर रहे हैं। बाकी सूत्रीय डिमांड भी मुझे आप बताएं, क्योंकि लगातार आप लोगों ने लेटर भी सबमिट किया हुआ है। अरुण साहू जी को लेटर भी आप लोगों ने लिखा है और वो आश्वासन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर उनके घर का घेराव किस लिए किया जाएगा और बाकी डिमांड्स आप लोगों की क्या है? घेराव इसलिए किया जाएगा क्योंकि अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। अभी तक कुछ हमको ना आदेश दे रहे ना लेटर दे रहे कि नहीं तुम्हारा ये हो गया काम करके। अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमको, बस हम आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कुछ चीज नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं सबसे पहले हमारा तो वेतन दो। हमको वेतन नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दूध लेने के लिए तरसते, हम सोचते हैं कि कहीं से पैसा लेके आए और दूध का डब्बा ले लो, डायपर ले ले, हम क्या करें बताइए। उसके बाद हमारी इतनी सारी मांगे हैं, पदोन्नति नहीं किया जाता, 11-11, 10-10 साल हो जाता है, पदोन्नति नहीं दिया जाता है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम वहीं पे कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं कि सहायक ग्रेड 3 में लगे तो सहायक ग्रेड 3 में ही उनका रिटायर हो जा रहा है। तो क्या प्रगति कर रहे हैं हम? ना हमारे बच्चे कुछ प्रगति कर पाएंगे, ना हम कुछ प्रगति कर पाएंगे, ना हमको समय पे वेतन मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं हमारे जो भी मंत्री जी है हमारे हित को ध्यान में रख के हमारा सबसे पहला चीज़ है वेतन, वो हमारा निर्धारित करें। हमको 1 तारीख को वेतन हमारे खाते में आ जाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। 1 तारीख को वेतन नहीं आता है और इनफैक्ट ये वेतन का कोई भरोसा भी नहीं होता है। किसी मंथ वेतन आ रहा है, किसी मंथ नहीं आ रहा है, और इस मंथ वेतन आएगा तो 3-4 महीने पुराना वेतन आएगा। तो ये जो समस्याएं हो रही हैं, बजट एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, रेवेन्यू जनरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए, और बहुत सारी फ्रीबी की वजह से जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो उस फ्रीबी कल्चर को आगे बढ़ाने में और जितने वादे कर चुकी है बीजेपी उसको उस वादों को पूरा करने में जा रहा है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए कहीं ना कहीं लोग भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि बजट का कोई मतलब एक निवारण निकल सकता है आने वाले दिनों में? कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा।
अब मैडम ये है कि हम अपना मांग तो मंत्री जी के सामने आज सभी सामूहिक रूप से दिए हैं। हाँ। अब हमारा पहला ही मुद्दा ये है कि हमको 1 तारीख को वेतन मिले। एक्चुअली मैडम मैं गृहिणी हूँ तो मैं जानती हूँ घर कैसे चलाना है। हाँ। और आजकल आप देख रहे हो कैसे बढ़ती महंगाई है। हाँ कि सामान लेने जाओ इतना रेट हुआ है, समय पे पेमेंट नहीं मिलने के कारण मैडम हमको तो बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। हम बस चाहते हैं कि हमारा पेमेंट का समस्या समय पे पूरा हो जाए, पेमेंट की समस्या पूरी हो जाए। ये कई सारे ठेकों की भी बात हुई है, कोई डिमांड उससे रिलेटेड भी है कि ये जितने भी ठेके हैं वो भी खत्म कर दिए जाएं। इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए कि वो डिमांड आप लोग क्यों कर रहे हैं और क्या है। देखिए, पूरे 184 नगरीय निकाय में लगभग 20,000 के आसपास प्लेसमेंट कर्मचारी हैं। हाँ। इन लोगों को क्या है, पहले संविदा में इन लोग काम करते थे। 2015 में जब सरकार थी भाजपा की, उस समय इन लोग को प्लेसमेंट ठेका के अंदर में डाल दिए। हाँ। अब इन लोगों को क्या हो गया है, ठेका के अंदर कलेक्टर दर में कार्य कर रहे हैं। तो इन लोग का हम लोग मांग ये किए थे कि जैसे ठेका में जो भी गया है तो ठेका वाले को अलग से हम लोग को पैसा देना पड़ता है। जो निविदा होता है उसमें 40% 50% एबव में उन लोग को राशि दिया जाता है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा उनका कोई भी कार्य नहीं होता। तो ये इसमें क्या है, निकाय को आर्थिक क्षति हो रही है। तो हम लोग का मांग ये था कि उनको कलेक्टर दर में जो दे रहे हैं राशि वो तो देंगे, लेकिन जो ठेका प्रथा है वो उसको समाप्त कर दिया जाए। 6-7 फाइनेंस कमीशन भी अभी तक लागू नहीं हो पाया है। नहीं, वो तो लागू हो गया है, लेकिन जैसे अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को जो लागू हुआ था उस डेट से नहीं मिल रहा है। उस डेट से हाँ, नहीं मिल रहा है। और जैसे 7वां वेतनमान लागू हुआ तो उसमें हम लोग को नगरीय निकाय को 18 महीने का एरियस ही नहीं दिया गया। हाँ। आपको बोल दिया गया कि आपको 2016 में लागू हुआ है और हम लोग को मिला है अप्रैल 2018 से। तो 18 महीने का एरियस भी हम लोग को नहीं दिया गया है और वो 6 बिंदु में हम लोग उसको डाले हैं। तो ये अरियर ना मिलना आपको क्या लग रहा है, इसके लिए क्या वजह बताई गई है आप लोगों ने? ये जब ये समस्याएं, इतनी समस्याएं लेके गई तो उसमें से कौन सी समस्याएं बोली गई कि ये बिल्कुल जल्दी इसका सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा? कौन सी समस्या पे ऐसा आश्वासन मिल गया है? सैलरी तो 1 तारीख को मिल जाएगी, ऐसा आश्वासन दे दिया गया अरुण साहब द्वारा, लेकिन उसके अलावा कौन सी ऐसी समस्याएं थी? जिस समय ये लागू किया गया तो हम लोग के यहाँ से नगरीय निकाय से अलग ऑर्डर निकाला गया कि ये नगरीय निकाय में अप्रैल 2018 से लागू की जाएगी और 2016 से लेके 2018 जो 18 महीने का है उसको एरियस नहीं दिया जाएगा। उसमें ये अपन लोग को ये बता दिया कि नगरीय निकाय की वस्तु स्थिति सही नहीं है। इसमें हम लोग को ये बोला जाता है कि आप खुद कमाओ और खुद का वसूली करो और वसूली करने के बाद ही आप पेमेंट लो करके। लेकिन इसे वसूली का जो कई प्रकार की वसूली है वो तो बंद कर दिया गया है शासन से। उनका क्या है, संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर और दुकान कर। ये कौन कह रहा है कि वसूली करो और अपना ही सैलरी? ये शासन के द्वारा ही आया है। शासन का यही कहना है कि आप नगरीय निकाय के कर्मचारी हो, आप वसूली करो और वसूली के पैसे से ही आप अपना वेतन का भुगतान करो। ये मौजूदा शासन ने कहा है ये? जी। क्योंकि नगरीय निकाय के पास पैसे नहीं है तो इसलिए अब हम आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो हाथ धो दिया है कहीं ना कहीं। 7वां वेतन लागू होने के बाद सब लोग का सैलरी बढ़ गया है। हाँ। इससे क्या हुआ है, जो अपने को वसूली का जो प्रतिशत होता है, जो टारगेट होता है, वो टारगेट पूरा करने के बाद भी वो जो वसूली वेतन के लिए जो भुगतान राशि होना चाहिए वो राशि नहीं हो पा रहा है। तो ये वसूली के बारे में मुझे जरा बताइए, क्या वसूली करने की बात कर रहे हैं? जो टैक्स वसूली होता है, जो संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर और अन्य जो करें हैं, उनका अपने को टारगेट मिलता है ये परिवार के हिसाब से। अपने को आर्थिक मतलब जो वित्तीय वर्ष में है, वित्तीय वर्ष का टारगेट रहता है, उस टारगेट में आपको 100% करना है। 100% वसूली करने के बाद भी जो सैलरी के लिए वेतन बनता है वो वेतन कंप्लीट नहीं हो पाता है, राशि कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ज्यादा है। अच्छा, तो इसलिए नगरीय निकाय ने हाथ धो लिया है कि हमारे पास तो नहीं है, आप देख लीजिए। वो बीच बीच में जैसे कि अब बताया ना कि 4 महीने 5 महीने पेंडिंग रहता है तो 1-2 महीने के लिए अनुदान दे दिया जाता है। लेकिन अब जैसे 5 महीने का पेंडिंग है तो 2 महीने के लिए आप दे रहे हो राशि, तो 3 महीना और आगे बढ़ गया। और 3 महीना आगे बढ़ने के बाद तो शासन ये सोचती है कि हमने तो अभी पैसा दिया है, लेकिन वो पैसा कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। अभी यहाँ मंत्री जी के पास आए थे तो इस शासन के आने के बाद 223 पत्र अपन ऑलरेडी भेज चुके हैं मंत्री जी के पास, संचालनालय और मंत्रालय सब जगह। लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है कि आपकी मांग पे चर्चा की जा रही है, आपको ठोस जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी तक के 8 महीने नया सरकार बैठी है, अभी तक कुछ भी लिखित में हमको जवाब नहीं मिला है। ये मांग आप लोग कब से कर रहे हैं एग्जैक्टली? ये मांग मैम तो ये तो लगभग 2 साल से चल रही है। पिछले गवर्नमेंट में भी हम लोग आए थे, वहाँ भी चर्चा किए, मिले भी, मंत्री जी से भी मिले और इनके आने के बाद भी लगभग वही बता रहा हूँ 223 पत्र हम लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं।
अच्छा, 223 पत्र आप लोगों ने कांग्रेस की गवर्नमेंट मिला के और भाजपा, नहीं, सिर्फ भाजपा की, सिर्फ भाजपा को 223 पत्र भेज चुके हैं। और कांग्रेस ने भी आश्वासन दिया था, बीजेपी ने ऐसा कोई वादा किया था चुनाव से पहले कि हम आएंगे और हमारी प्रायोरिटी में होगा? उनका जो घोषणा पत्र में ये था कि कर्मचारियों से रिलेटेड समस्याओं का समाधान होगा और जो 1 तारीख को हर हाल में उनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। अच्छा, अपने घोषणा पत्र में इसको एक प्रायोरिटी के तौर पर रखने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आज नाकाम है अपने इस वादे को पूरा कर पाने में। और इनफैक्ट ये नगरीय निकाय की ये जो कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी हैं, ये अगर धरने पर बैठ गए तो हमारी मूलभूत जो चीजें हैं वो रुक जाएंगी, कहीं ना कहीं लाइफलाइन रुक जाएगी अगर ये कर्मचारी अपने असली फॉर्म पर आ गए और आरक्षण, माफ कीजिएगा, अगर अपने वेतन ना मिलने की वजह से ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने बैठ गए तो। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं, इन्होंने तूता में भी एक दिन का बहुत ही मैसिव मास प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं 223 पत्र ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को और 5 दिन का ये जो प्रोटेस्ट है इनका इन टोटल वो भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आश्वासन बस दिया जा रहा है। सरकार की मौजूदा प्रॉब्लम यही है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पैसे जनरेशन और इसके आगे का सोल्यूशन किस तरह से निकलेगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा, इस चीज पर प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए नगरीय निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं, कुल मिला के 25,000 ऐसे कर्मचारी है जिनको 3-4 महीने का सैलरी नहीं मिलने की वजह से उनकी लाइफ कहीं ना कहीं एक स्टैंड स्टिल पर आ चुकी है और इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षण करने की ये कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट इज फॉलिंग इनटू डेफ ईयर्स, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को काफी सीरियसली या गंभीरता से लेती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन धरातल पर कुछ अभी तक कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग के फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। और इसलिए आने वाली 27 तारीख को यानी कि कुछ ही दिनों में एक धरना फिर से होगा और इनफैक्ट घेराव किया जाएगा अरुण साव जी के इस पूरे बंगलों का। और इसीलिए अरुण साव जी की ये जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि नगरीय निकाय उन्हीं का ही मिनिस्ट्री है, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन धरातल पर डिसीजन कब होगा ये अब उनका एक बहुत, उनसे हम डायरेक्टली ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर, देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। नमस्कार, जय जवाहर।